हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? मुंहिंजी पूरी टीम जी तरफ़ां तव्हां सभिनीनि खे हाज़रीन ऐं नाज़रीन ॾिसंदड़नि खे जिथे जिथे बि वसियल आहियो तमामु घणी ईद मुबारक। हाणे ईद त हुए बि बासी थी वई आहे, पर ज़ाहिर आहे एतिरनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हां सां मुलाक़ात थी रही आहे त ईद मुबारक त ॾियणु ठहे बि थी हींअर। ऐं उन सां गॾु गॾु बारिशूं बि तव्हां इंजॉय कयूं हूंदियूं यकीनन, ऐं तव्हां जेको आहे एहतियात बि कयो हूंदो। बारिशूं तमामु घणियूं आहिनि। अॼु ॿुधो आहे त कराची में लास्ट डे आहे, छो जो सिस्टम जेको आहे कमज़ोर थी चुको आहे ऐं इंटीरियर साइड वञी रहियो आहे। ऐं कुझु वरी जेके आहिनि बादल जेके आहिनि, झुड़ जेके आहिनि, कुझु वरी ओमान जी तरफ़ वञी रहिया आहिनि, यानी सभु डिवाइड थी विया आहिनि। कुझु बलोचिस्तान जी तरफ़ वञी रहिया आहिनि, कुझु ओमान जी तरफ़ वञी रहिया आहिनि। हिकिड़ो ॿियो सिस्टम आहे जेको अची रहियो आहे नेक्स्ट वीक खां वठी, उहो बि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम चवनि था त इंशाअल्लाह हूंदो। पर दुआ इहा घुरिजे त अल्लाह साईं जेका बि बारिश करे रहमत वारी बारिश करे। ऐं हीअ जेके मतिलबु जेके मोकिलूं जेके असांजियूं गुज़रियूं, उहे असांजियूं मोकिलूं ईअं गुज़रियूं जो घर वेही करे गुज़रियूं। ज़ाहिर आहे ईद जे ॿिए ॾींहुं जेका बारिश थी, सॼी राति सॼो ॾींहुं बारिश थी वई, कराची जा हालात अजीबो ग़रीब थी विया, वरी विच में गैप आयो, वरी कल्ह टियों ॾींहुं खां जेका बारिश थियणु शुरू थी वई आहे उहा तव्हां सभिनीनि जे साम्हूं आहे। कुझु माण्हुनि इंजॉय कयो, कुझु माण्हू घरनि जी हद ताईं रहिजी विया। ऐं कल्ह त वरी एतिरी लाइटनिंग बि थी रही हुई, खेवण हुई, गजगोड़ हुई, त उन में बि जेको आहे पंहिंजो ई मज़ो आहे। मां कल्ह हूअं ई अम्मी खे चवां पई, अम्मी हिन दफ़े जेके बारिशूं थियनि थियूं, जेके मींहं वसनि था, काफ़ी इहे साइलेंट वारा न आहिनि, मतिलबु ख़ामोश मींहुं आहे, पवे थो ख़बर ई कोन थी पए, न त गजगोड़ थींदी आहे, खिवण थींदी आहे, खिवण जी ख़बर पए पई, गजगोड़ जी ख़बर ई कोन पई पए। अञा मुंहिंजो इहो चवणु ऐं थोरी देरि खां पोइ गजगोड़ थियणु शुरू थी वई। अम्मी जो क़बूलियत जो वक़्तु हुयो, शायदि हिन खां बहितर आहे त तूं ॿियो कुझु घुरी हा। त वाक़ई समटाइम्स असांखे ख़बर न पवंदी आहे, असां का शइ अलाह साईं खां घुरंदा आहियूं, कंहिं शइ जी शिदत हूंदी आहे, कंहिं शइ जी एॾी मतिलबु असांखे हूंदी आहे त उहा अलाह साईं उन वक़्तु पूरी करे वठंदो आहे। शायदि उहो क़बूलियत जो वक़्तु ऐं गजगोड़ शुरू थी वई। सो बहरहाल पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ करे चुका आहियूं। शोभी भाई बि असां सां गॾु आहिनि, असां सां गॾु हिकिड़ी ज़बरदस्त गेस्ट बि आहे, उहा बि मां तव्हांखे थोरी देरि में ॿुधाईंदमि। सभिनि खां पहिरियां मां शोभी भाई खे सलाम करणु चाहींदसि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण। कैसा है शोभी भाई? ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश का जिक्र हुआ और यकीन माने मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ 4 से 6 की टाइमिंग में अगर बारिश हो जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। नहीं हम फिर भी आएंगे, हम तैरते हुए फिर भी आएंगे। ये तो है वैसे, लेकिन ये है कि मेरी 2 टाइम की बड़ी दुआ है सख्त के, एक सुबह 7 से लेकर 9 तक की बारिश हो और दूसरी बारिश जो है वो 4 से 6 हो। 4 से 6 की बारिश अगर आप बोलते भी अच्छा है, मुझे मज़ा आएगा। वापसी में मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना फिर धूप निकली हुई होती है। खैर 6 बजे धूप कौन सी होती है, लेकिन आते हुए धूप होती है। हाँ ये है, मौसम उस वक्त अच्छा हो कोई जाएगा। शक नहीं, ये बड़ा अच्छा हो गया कि बारिशें हो गई हैं, कुछ बेहतर हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, ये जो बारिशें हो रही हैं उसके बाद भी मौसम कितना गर्म हो जाता है, या मुझे फील हो रहा था ऐसा? नहीं ऐसा है, बिल्कुल है। धूप बहुत सख्त हो रही है और इसका शायद रीज़न भी यही है कि पिछली जो जितनी गर्मी रही है तो जाहिर बात है वो इसी वजह से शायद मेरे ख्याल गर्म है मौसम अभी तक। और अभी तो कुछ बारिशें और होनी है, अगस्त तक और होनी है, अगस्त तक होंगी, सितंबर वो चवंदा आहिनि न त जेके अर्ली मॉनसून जेको हूंदो आहे, जे हाणे ही अनएक्सपेक्टेड हुयो, जुलाई में जेके बारिशूं थियणु शुरू थी वियूं हिकदमि, त उहे अनएक्सपेक्टेड हुयो, उहे अर्ली मॉनसून स्टार्ट थियो आहे त ई तबाही मचाईंदो आहे तमामु घणी। ऐं वरी विच वारा जेके बारिशूं, जेके मींहं जेके हूंदा आहिनि, उहे नॉर्मल हूंदा आहिनि, उनमें मतिलबु सभु माण्हू इंजॉय कंदा आहिनि। वरी जेके आख़िरी वारा जेके हूंदा आहिनि मॉनसून जा जेके ॾींहं हूंदा आहिनि, उहे बि तबाही मचाईंदा आहिनि। सो अल्लाह साईं खां दुआ आहे त अल्लाह साईं जेका बि बारिश करे रहमत वारी बारिश करे। ऐं तव्हां सभई पंहिंजे ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। ईद तव्हां इंजॉय कई हूंदी, तव्हां जल्दी सां मूंखे कॉल कयो ऐं मूंखे ॿुधाए सघो था त तव्हां ईद कहिड़े तरीक़े सां इंजॉय कई, छा जी कुर्बानी कई, छा कयव ईद ते, बारिशूं कीअं इंजॉय कयव। ऐं कुझु माण्हू त हाणे वापसी बि अचनि था, ॻोठ वियल हूंदा, त हाणे कुझु अची बि विया हूंदा, कुझु पहुचण वारा हूंदा, कुझु रस्तनि में हूंदा, त सभिनीनि जो जेको आहे सफ़र अल्लाह साईं बहितर करे। मां तव्हांखे ॿुधायां थी त अॼु असां सां गॾु जेका गेस्ट आहे माशाल्लाह सिंगर आहे ऐं काफ़ी उन्हनि जा एल्बम्स बि आहिनि, इलाही डिफरेंट लैंग्वेजिस में उन्हनि गाना बि ॻाया आहिनि, पंजाबी में बि ॻाया आहिनि, सराइकी में बि, सिंधी में बि, पश्तो में बि ॻाया आहिनि।
पश्तो भी गए सो बिल्कुल वेलकम करना से सकना है गोरी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप गोरी? ठीक है। मैं ठीक, आप? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया यही गाने गाए जाते हैं मेरी एंट्री पर। आके यहाँ रहे, है ना? ऐसा है ना? ऐसा ही है। तो कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। बस ये ईद हमारी तो बारिशों में ही गुजरी, आपकी कैसी गुजरी? हाँ सेम यही, बस बारिशों में, क्योंकि सारा दिन ही बारिश हुई है। हाँ। और खाने पकाने में। सही। तो खाने भी बनाती हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लेते हैं। सारे काम कर लेती हैं। तो कुकिंग वगैरह मतलब जो आप की, तो आपने खुद उनमें मैरिनेशन खुद की या घर वालों को थोड़ा सा तंग किया कि नहीं मैरिनेट आप करो पकाऊंगी मैं? नहीं नहीं, घर वाले मिलजुल के बना लेते हैं। हाँ ये तो है, घर वालों को तो तंग करना बनता है। सही। तो माशाल्लाह से आप कब से हैं इस फील्ड में गौरी? थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आज आपसे पहली मुलाकात है मेरी और हम जानना चाहते हैं आपके मतलब फ्यूचर के बारे में, आपकी काम के हवाले से, आपकी पैदाइश कहाँ की, आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? जी मुझे स्टार्ट तो 4 साल हो गए हैं। 2018 में मैंने स्टार्ट लिया था सिंगिंग का और मेरी पैदाइश कराची की है और उर्दू ही बोलती हूँ। और जो है जहाँ मेरी शादी हुई फिर वो मेरे बलोच हैं हस्बैंड, अरे माशाल्लाह। सिंधी भी, और वो काफ़ी सिंधी उन्होंने ही मुझे सिखाई। जितने भी मैं सही। सिंधी सॉन्ग कर चुकी हूँ अब तक, तो ये उन्हीं की मेहरबानी है, सही। उन्होंने ही करवाए। अरे वाह वाह। तो चलें ये अच्छी बात है कि मतलब हस्बैंड ने आपको सपोर्ट जी जी बिल्कुल, सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं। तो वो खुद भी इस फील्ड से रिलेटेड है? नहीं नहीं, नहीं। फिलहाल वो पोइट्री की तरफ आ रहे हैं। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पोइट होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उनकी पोएट्री लिखी हुई आपने गाई है? नहीं अभी तक नहीं गाई। अभी तक नहीं हाँ, गाई? वो क्यों? या आपको क्योंकि लगा नहीं कि अभी गा नहीं सकती? नहीं नहीं ये बात नहीं है, बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने मुझे सराइकी सॉन्ग भी एक दिया था। अच्छा। तो ये कि रिकॉर्ड करवाया, मैं अभी तक उसको परफॉर्म नहीं किया। अच्छा। तो मैंने कहा पहले परफॉर्म हो जाए, वीडियोस वगैरह हो जाएं, फिर उसके बाद जो है ना मैं अच्छे से उसको खुल के गाऊंगी। सही सही सही। तो माशाल्लाह ऑल द बेस्ट आपको भी और भाई को भी। और ये बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब पोइट्री वाली भी एक बहुत बड़ी फील्ड है ये। क्यों, आपको तो ज़्यादा पता होगा शोएब भाई? नहीं मैं शायद, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है फारिग हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो सुन रहे हैं हजरत उनसे बड़ी माजरत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ख्याली निंद्र कौन कही तस्वीर कसूर है न जो कोने बिंदियन का बेचारे निंद्र कौन कही। तो शायरी के पास टाइम बहुत है असल में, हर चीज़ पे मतलब कुछ ना कुछ लिख दिन, चिड़िया उड़ गई तो उस पर शेर, तिनका नजर आ गया उस पर शेर। हाँ वैसे ये बड़ी बात होती है, बड़ी बड़ी बात होती है। हम तो चिड़िया उड़ते हुए रोज ही देखते हैं। हाँ ये मैंने तो आज तक कोई पोएट्री नहीं लिखी। नहीं, मगर है ना, टाइम नहीं है ना हमारे पास। टाइम ही टाइम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक क्या कहना चाहिए इसको, शायरों की पिक्चर्स देखे ना कैसे आती हैं, वो अगर एक हाथ में सिगरेट पहनी हुई तो वो वहाँ तक जल चुकी है एंड तक। जख्मी शायर होते हैं, जख्मी शायर होते हैं। हाँ, आजकल जख्मी शायर बहुत। या फिर मुझे पता नहीं क्यों शायर ऐसा लगता है दिल टूटे हुए। नहीं नहीं, शेरो शायरी मतलब माहौल ऐसा होना चाहिए कि जैसे सामने कोई वाटरफॉल हो, झील हो, आप सवात का मंजर ले लें, आप गिलगित का मंजर ले लें, इस तरह की अगर कोई सीनरीज हो और फिर आप उसके ऊपर शेरो शायरी करें तो फिर मज़ा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्या कहती हैं आप? जी जी बिल्कुल, ताकि कोई अच्छा माहौल होगा तो उसकी शायरी भी वैसी ही होगी, खूबसूरत। अब चिड़िया की शायरी तो वही होगी, चिड़िया उड़ी। क्योंकि मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर और मुझे तो वैसे भी ये जो नॉर्दर्न एरिया है, मैं तो ऐसी दीवानी हूँ कि मेरा बस चले कि मैं वहाँ जाऊँ तो वापस ही ना आऊँ। लेकिन जाहिर सी बात है, हाँ घर तो आना ही है, लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसा भी होता है। सॉरी मैं आपसे सिंधी में बात कर रही थी, समझ तो समझ लेती हूँ मैं, हाँ, लेकिन बोलने में थोड़ा मुश्किल होती है। अच्छा, आहिस्ते आहिस्ते सीख जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपके कितने एल्बम्स आ चुके हैं गौरी? मेरे सिंधी एल्बम जो 5 आ चुके हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि बस सॉन्ग रिकॉर्ड किए मैं, सराइकी पंजाबी, इस हवाले से प्रोडक्शंस के हवाले से किए मैं काम। अच्छा, तो मतलब ये 2004 में कैसे इत्तेफाक हुआ? आपको क्या ऐसा फील हुआ कि आपको सिंगर बनना चाहिए और आप इस ही फील्ड में आप क्यों आए? दरअसल स्टार्ट मैंने होस्टिंग से लिया था। अच्छा। तो फिर लेकिन थोड़ा बहुत सिंगिंग को देखा, शौक तो बचपन से ही था, तो फिर सोचा कि सिंगिंग भी सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो पहले सीखा थोड़ा बहुत, अभी भी सीख ही रही हूँ, तो ये कि बस गुजारा कर लेते हैं, गा लेते हैं। तो आपने प्रॉपर क्लासेस ली या खुद से ही मतलब? नहीं, क्लासेस लिए मैंने। जी, मेरे उस्ताद हैं, उनसे क्लासेस लिए बाकायदा, और अभी भी ले रही हूँ। हाँ, तो फिर ऐसे नहीं। कौन है आपके उस्ताद? उस्ताद वैसे तो बहुत ही, सभी उस्ताद होते हैं, सर ये भी उस्ताद ही हैं, और वैसे उस्ताद मेरे हैं उस्ताद नज़ीर समू साहब। अच्छा जी,
बहुत अच्छे गायक हैं वो, बहुत अच्छे पोइट हैं वो, तो उन्हीं से सीखा है मैंने। तो आपने उनको कैसे अप्रोच किया? बस आजकल तो आपको पता है सिस्टम बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तो इस तरह से जब मैं गई उनके पास और उन्होंने थोड़ा सुना तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ा पॉलिश की ज़रूरत है इसे, ये कर लेंगी। फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत की मुझ पर, काफ़ी सिखाया, डांटा भी, ये भी तो ये कि थोड़ा बहुत आ गया करना, उनकी मेहरबानी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और मतलब 2004 में आपने जी नहीं, मतलब 2018 में आपने स्टार्ट लिया। 2004 में क्या हुआ था? कुछ और हुआ होगा या कुछ हुआ था नहीं, मुझे लगा कि कुछ हुआ था, लेकिन 2018 में अगर आपने स्टार्ट लिया है तो अभी तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब जी जी आपको कच्ची नहीं होगी, इसके सुर बड़े पक्के होंगे। हम सुनना चाहेंगे फिर। जी जी, हम ज़रूर। ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आप हमें प्लीज़ कुछ सुनाइए। जी मैं सुनाऊंगी, एक कलाम से स्टार्ट लूँगी। माइक नहीं है? माइक है हमारे पास, कोई मसला नहीं, आप हमें माइक दे सकते हैं आप इस तरफ से आकर माइक दें। अच्छा, एक और बात हम शेयर कर लें जब तक व्यूवर्स से। अॼु जेको आहे शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब जी बर्थडे आहे ऐं अल्लाह सां उनजी मग़फ़रत करे। अॼु असांजे विच में न आहिनि हू, पर असां उन्हनि खे मुबारकबाद पेश करणु चाहींदासीं उन्हनि जी फैमिली खे, छो त उहे अहिड़ा इंसान हुआ जेके मतिलबु लेजेंड पंहिंजी जाइ ते, पर हिकिड़ा रूहानी उस्ताद बि आहिनि हर कंहिं जे लाइ। जेके बि न्यू जेके आहिनि सिंगर्स अची रहिया आहिनि हिन तरफ़, या जेके गज़ल्स जी तरफ़ अची रहिया आहिनि, त घणो करे उन्हनि खे फॉलो करे उन्हनि जा गज़ल्स वग़ैरह ॿुधी करे ई अॻिते ईंदा आहिनि। ऐं उन खां अलावा अॼु जेको आहे वर्ल्ड लिसनिंग ऐं पेशेंस डे, पेशेंट न पेशेंस यानी सबर, वर्ल्ड लिसनिंग ऐं पेशेंस डे सेलिब्रेट कयो थो वञे अराउंड द ग्लोब। हाणे मतिलबु पेशेंस ऐं लिसनिंग जो जेको मतिलबु हिकिड़ो सिलसिलो जेको स्टार्ट थियो हुयो 2014 खां थियो हुयो, ऐं इहो उन जे करे थियो जो कुझु ॿार, कुझु अहिड़ा बुज़ुर्ग हूंदा आहिनि जिन खे असां अवॉइड कंदा आहियूं, जिन जी असां न ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं, न ई वरी असां उन्हनि जी ज़िंदगी में को इंट्रस्ट वठंदा आहियूं। इन जे करे इहो ॾींहुं सेलिब्रेट कयो थो वञे, ऐं उहो पहिरियों ॾींहुं हुयो 18 जुलाई 2014, जॾहिं पहिरियों दफ़ो उन्हनि ॿारनि खे ऐं उन फैमिलीज़ खे, उन्हनि बुज़ुर्गनि खे ॿुधो वियो, हुननि जी दिलि जी ॻाल्हि ॿुधी वई, ऐं उन जे करे जेको आहे इहो अनाउंस कयो वियो त अॼोके ॾींहं ते तव्हां वर्ल्ड लिसनिंग ऐं पेशेंस डे सेलिब्रेट कयो, ऐं हर साल थींदो आहे। त तव्हांजे आसे पासे में बि कुझु अहिड़ा माण्हू, कुझु अहिड़ा ॿार या बुज़ुर्ग जेके बि आहिनि, तव्हां उन्हनि खे अवॉइड न कंदा कयो, तव्हां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधंदा कयो, भले हू बक 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 कंदा रहनि, जे तव्हां मुंहिंजी बक 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 ॿुधो था त तव्हां उन्हनि जी बि ॻाल्हि ॿुधंदा कयो। इन बक बक में बि जेको आहे न, समटाइम्स इलाही ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जिन खे असां नज़रअंदाज़ कंदा आहियूं। सो नज़रअंदाज़ न कयो, हुननि जूं बि फीलिंग्स आहिनि, कंहिंजी फीलिंग्स खे हर्ट न कयो, कोशिशि कंदा कयो। अगरि तव्हां हिन वक़्तु उन्हनि जी ॻाल्हि नथा ॿुधी वठो त उन्हनि खे तव्हां एतिरो चई सघो था त थोरी देरि खां पोइ मां तव्हां सां वेही ॻाल्हायां थो, पोइ मां आराम सां सुकून सां मां तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधंदसि। त इहो ज़रूरु उन्हनि खे चवंदा कयो। त गोरीअ सां गॾु आहे, गोरी जो असां गानो ॿुधंदासीं। जी गोरी।
गाड़ी फला प्लेटफॉर्म से जाने के लिए तैयार है। ऐसी आवाज आई ना, है ना, जैसे वो स्टेशन पे। और एक पीछे वाले नवाब शाह वाले आ गए सारे। वाकई इनका पोइ आया अॼु कुझु सम्झ में ई कोन थो अचे असांखे त छा करिणो आहे, सभु कुझु विसरी वियो आहे असांखां। इन ई करे मां चवंदी आहियां 2 ॾींहंनि खां वधीक छुट्टी न थियणु घुरिजे। सभिनीनि जी हाणे मोकल बंदि कराईंदसि मां। आपकी तो सबसे पहले बंदि कराऊंगी। सो आई होप त तव्हां जेको आहे गानो ॿुधो हूंदो, इंजॉय कयो हूंदो ब्रेक खां पहिरियां। ऐं हाणे बि जेको आहे गोरी सां कचहरी कंदासीं, गाना उन्हनि खां ॿुधंदासीं। माशाल्लाह, आवाज़ तो बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू सो मच। सुर भी बड़े पक्के हैं आप। थैंक यू। ये लग रहा है कि मेहनत आप कर रही हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमानदारी से बताइए, फिर रियाज कितना गिरती है? रियाज टाइमिंग के ऊपर है, क्योंकि ज़ाहिर घर भी देखना है, फिर संगीत भी देखना है, तो जब जब टाइम मिलता है तब रियाजत करते हैं, बाकी टाइम करके काम करते हैं। सही। तो माशाल्लाह से आप मैरिड हैं, तो आपके बच्चे कितने हैं? जी जी माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह जी। तो जाहिर है बेटियां हैं तो उनको तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। और तो फिर कैसे मैनेज कर रही हैं सब कुछ? बस हो रहा है, खुद ही टाइम देना पड़ता है, घर को भी, बच्चों को भी, ज़ाहिर है फिर अपने संगीत को भी। बहुत मुख्तसर टाइम मिलता है सारे कामों को निपटाने का, लेकिन कर लेती हूँ, शुक्र है। चले माशाल्लाह, वरना अक्सर करके ऐसा होता है ना कि अभी कितने क्या एज होगी बच्चियों की? माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी जो है 13 इयर्स की माशाल्लाह जी, और छोटी 9 इयर्स की। हाँ, तो फिर तो आप ठीक है, अभी टाइम दे सकती है। अगर इससे ज़्यादा छोटी होती फिर तो मसला फिर तो ज़ाहिर है इनकी रे। हाँ। तो उनको आपको देख देख के उनको शौक नहीं होता? नहीं, उनको शौक नहीं है। फिलहाल मेरा शौक है कि मैं उनको नात ख्वां बनाऊँ। माशाल्लाह, इंशाल्लाह, ये अच्छी बात है। तो आपने खुद कभी इस तरह नातें पढ़ी थी, या आपको कुछ इस तरह का शौक था पहले? हाँ, स्कूल में नाते वगैरह पढ़ते थे, हाँ, मिली नगमे पढ़ते थे, तो उससे भी शौक जागा। और घर में अक्सर खाना बनाते हुए गुनगुनाती रहती थी, तो उस पर डांट भी पड़ती थी, क्या खाना बनाते हुए तुम गाती रहती हो, मनुष्यत होती है, ये होता है। सुननी तो बहुत पड़ती है। सही। तो इस तरह अब शौक पूरा हो रहा है। तो आपके फैमिली में आपके बहन भाई, अम्मा अब्बा जो हैं, उन्होंने कभी आपको इस तरह सपोर्ट किया, या कभी वो खिलाफ गए इस चीज़ के? तब तो शायद किया नहीं मैंने। ये कि स्टार्ट मैंने शादी के बाद लिया, तो मेरे हस्बैंड की फुल सपोर्ट है मुझे, उनके बगैर तो कभी आपने पहले शादी से पहले ये नहीं इजहार नहीं किया इस चीज़ का? अलाउ ही नहीं था। अलाउ ही नहीं। और अब आपको अब ये है कि हाँ, अब शौक भी पूरा हो रहा है, सपोर्ट भी मिल रही है, और सपोर्ट के बगैर आप बेकार है कोई भी काम। अभी फैमिली क्या कहती है? अब तो माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं, पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करते हैं। सही। खुशी होती है कि हाँ चलें, कुछ मेहनत रंग ला रही है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपने गाने गाए? मैंने ज़्यादातर सिंधी में गाए हैं बेसिकली, और लाइव शोज़ में तो उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी सभी चल जाते हैं, जो पब्लिक डिमांड होती है। बस ये कि गुजारा हो जाता है, सब गा लेते हैं। सही। तो ज़्यादातर जो आपके शोज़ वगैरह होते हैं कराची बेस्ड होते हैं, या कराची से बाहर भी होते हैं? कराची से बाहर भी होते हैं, जैसे सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, मोरो, इस तरह। अच्छा जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह आपको और आगे बढ़ाए, हमारी दुआ है। थैंक यू। और जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं, तो इंशाल्लाह आप बहुत बड़ी सिंगर बने, हमारी दुआ है। आपकी दुआएं कबूल हो। इंशाल्लाह। तो अब ये क्या सुना रही हैं आप? मैं एक कलाम से शुरुआत करना चाहूँगी अपने संगीत की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। दिल च पाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रेंदे। मैं लच पाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रेंदे। मेरी आसा उम्मीदा दे, मेरी आसा उम्मीदा दे, सदा बूटे हरे रेंदे। मैं लज पाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रेंदे।
ज्यूं दे जी मरे रहंदे मैं लजपाला ते लड़ लगिया मेरे तो गम भरे रहंदे मेरी आसा उम्मीदा दे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला मैं लजपाला मैं लजपाला मैं लजपाला। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इस वाले कलाम को मैं कहती हूँ ये शोभी भाई का कलाम है हाँ, बहुत पसंद है मुझे, कोई शक नहीं क्योंकि इसमें। ये शोभी भाई अक्सर हमारे शो में गाते रहते हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम है जाहिर से। और आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म Thank किया you, इसको। thank you so much. और जैसे कि आज मेरा ख्याल है ईद गदीर भी है शोभी बिल्कुल है भाई। जी, बिल्कुल वली अहद है मौला अली कायनात, और इसमें कोई शक नहीं कि वो कायनात के मौला हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम उम्मा के लिए ये खुशी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है, और अच्छा किया कि उन्होंने कलाम सुनाया हमें आज के दिन नहीं के तो हिसाब इसी से। वजह से मैं कहती थी कि कोई ऐसी बात पे बात निकले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर बात हम स्टार्ट में ही बोल देंगे तो फिर बाद में क्या बोलेंगे बात ये कि मौला का जिक्र तो हम जितना करेंगे उतना कम है। सही बात क्योंकि है, उनकी सही जो बात है। करामात हैं, जो उनकी फजीलात हैं, वो बयान करने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम है। बेशक बेशक, वो तो हकीकत बात है ये। ऐं तव्हां सभिनीनि खे बि ईद गदीर इलाही इलाही मुबारक हुजे। सो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम। इसके अलावा और कौन कौन से कलाम आपने गाए हैं? इसके अलावा और भी बहुत से हैं जो मौला अली की शान में है, नबी की शान में, इस तरह से बहुत कलाम मैंने गाए हैं एज अ लाइव शो। सही। पश्तो भी आपने गाया है? जी जी, पश्तो सॉन्ग बलोची? बलोची में। तो मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस में आप कैसे गा लेती हैं? बस ये बात सही बोली इन्होंने सही बात कि उन्होंने बलोची सॉन्ग गाया था तो मैं सेट हो गई। अरे वाह, अभी मुझे बलोची ज़्यादा आ रही है फिर। तो आती है बोलना? नहीं नहीं, बोलनी बोलने नहीं आती, नहीं जैसे कि आती। थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ मैं उनके साथ ना। धोखे में आ गए ना उनको, वो बलूची ये अच्छा, लेकिन बोलते वो भी ज़्यादा उर्दू हैं, क्योंकि मुझे उर्दू आती है, मुझे सही। बलोची नहीं आती, तो घर में उर्दू ही बात करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा, सही, ज़बरदस्त। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी उर्दू बोलते हैं क्योंकि वो मम्मा की सपोर्ट ज़्यादा करते हैं ना, तो कहते हैं हमें नहीं बलोची बलोची बोलनी नहीं, हालांकि उनके वालिद कहते हैं कि आप लोग बलोची बोला करें, हमारी ज़ुबान है, ये कौमी ज़ुबान है, तो बोलनी चाहिए। कोशिश करते हैं वो भी, लेकिन वही नहीं बोली जाती मुझसे। नहीं नहीं, सीख जाएंगे बच्चियाँ, ऐसा ही होता है। और अपनी ज़बान तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि सिखानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होती है। ऐं ॿारनि खे पंहिंजी ज़बान, जीअं असां जी पंहिंजी सिंधी आहे, हाणे त ट्रेंड ठही विया आहिनि त ॿारनि खे सिंधी घटि उर्दू घणी, त ईअं न करणु घुरिजे। पंहिंजनि ॿारनि खे जेको आहे पंहिंजी जेका असल जेका ज़बान आहे उहा ज़रूरु सेखारियो। ऐं इन ते कोई बि मतिलबु इहो न आहे त असां उन्हनि खे पंहिंजी ज़बान न सेखारियो, तव्हां ॿियो बि सेखारियो, पर पंहिंजी ज़बान ॿारनि खे लाज़मी सेखारींदा कयो। तो आपने कभी चैनल्स वगैरह पे ट्राई नहीं किया सॉन्ग्स वगैरह के लिए? आपने यहाँ पर सॉन्ग्स नहीं गाए? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही ज़्यादा लाइव शोज़ पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, तो बस वही किए हैं ज़्यादा। उसके अलावा चैनल्स पे जाती रहती हूँ मैं, लाइव शोज़ वगैरह नहीं तो करती जैसे वीडियोस वगैरह हो गई हूँ। नहीं, इस तरह फोकस ही नहीं है। मतलब फ्यूचर में भी नहीं है? क्यों? इसी से ही तो मतलब एक फेम मिल रहा है ज़्यादा। हाँ वो तो है, लेकिन जब कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और आपका यूट्यूब चैनल? जी जी, मेरा यूट्यूब चैनल है सिंगर गोरी अब्बास के नाम से, तो आप देखिएगा, उस पर भी सॉन्ग, मेरे आपको सिंधी क्या सॉन्ग भी लगता है कि मिलेंगे। जिस तरह आप लाइव शोज़ कर रही हैं और जैसे अपना यूट्यूब चैनल आप रन कर रही हैं, आप स्क्रीन से जैसे आउट हैं इस वक्त 24/7, जैसे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं चैनल्स के ऊपर, उस तरह आप काम नहीं कर रही, तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरह ज़्यादा फेमस हैं और इसी में ही आप ठीक हैं, सूटेबल हैं? हाँ, मुझे यही सूट करता है, तो इसी में सूटेबल लगता है। कोशिश है इंशाल्लाह कि अच्छे से चैनल्स पे अच्छे काम करने की कोशिश तो है, आगे जो नसीब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जैसे उर्दू सॉन्ग्स आप गाती हैं या गाए हैं आपने, तो आपने कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह परफॉर्म किया? नहीं, फ़िलहाल नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं किया।
बाकी वैसे कंपनीज़ के हवाले से बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं वो मैंने किए हैं, उसमें परफॉर्म भी किया, हर ज़ुबान में परफॉर्म किया वहाँ पे, और पब्लिक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, पसंद किया, तो हौसला अफजाई मिलती है, तो फिर और आगे बढ़ने का वो होता है जुनून। सही। तो आप जैसे सिंगिंग वाली फील्ड में आई तो आपको लगा नहीं कि मतलब ये फील्ड बहुत बड़ी है और मेरी जगह बनती है नहीं बनती, प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े होंगे आपको? सही कह रही, तो कितनी स्ट्रगल किया? बहुत स्ट्रगल कर भी रही हूँ और करती भी आ रही हूँ शुरू से। कोशिश करेंगे मेरी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह बन जाए, कहीं ना कहीं लगे मैं कोशिश में, और सबके लिए दुआएं मेरी कि सब जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिट हो ही जाए। तो आपको सीनियर्स भी टकराए होंगे, जी, बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे सिंगर्स होंगे जिन्होंने आपको रिजेक्ट भी किया होगा, बिल्कुल, और आपको बोलते भी होंगे कि नहीं अभी और मेहनत करो, अभी 2-3 साल और लगाओ। इस तरह के कुछ सीन्स हुए आपके साथ? बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि अभी आपको टाइम लगेगा, अभी आप मेहनत करें। मैं बिल्कुल मेहनत करेंगे, जाहिर सी बात है, किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करें, डायरेक्ट कहते हैं ना नीचे से आप ऊपर जाते हैं, हमेशा डायरेक्ट ऊपर नहीं आएंगे। तो अभी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, यहाँ आने की भी तो बहुत नीचे है। सही। कभी कोई ऐसा वक्त आपके इस पूरे सफ़र में जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो, आपने हार मान ली हो? हाँ, हुआ था ऐसा। एक बार मैं लाइव शो में गई थी, कहीं पर सीख रही थी, तब मेरा स्टार्ट था। तो एक मतलब छोटी थी वो बच्ची, क्या वो कहेंगे, बस नॉर्मल एज की थी, और वो गा रही थी लाइव, और मुझे देख के बहुत सैडनेस हुई कि मैं क्यों नहीं गा सकती। मैं बहुत रोई उस दिन, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक मैं भी इस तरह गाना चाहती हूँ, और वो अल्लाह ने सुनी, और मेरी कोशिश जो है थोड़ी सी कामयाब हुई। माशाल्लाह। कभी परफॉर्म करते हुए स्टेज पर घबराई, और कभी गाना गाते गाते भूली, लिरिक्स भूल गई? स्टार्ट में ऐसा बहुत हुआ। स्टार्ट में कांपने लग जाती थी, क्योंकि एक वो होती ना, एक्सपीरियंस नहीं होता आपको। तो स्टार्ट में ऐसा हुआ कि मैं कांप भी जाती थी, भूल भी जाती थी, मोटे मोटे रजिस्टर लेकर जा रही हूँ, तो हंसते थे लोग कि भाई ये क्या, क्योंकि ज़ाहिर संगीत तो आपको ऐसे याद हो जाता है अगर आप मेहनत करते हैं। तो स्टार्ट था, प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, ये तो। सही बात है। असां जहिड़ो माण्हू जो त स्टेज ताईं भॼी वञे वरी वापसि स्टेज ताईं न चढ़े, ज़ाहिर आहे ॾाढो मुश्किल कमु आहे। ॻाइणु जेको आहे, मां चवंदी आहियां म्यूज़िक इंडस्ट्री हुजे चाहे सिंगिंग हुजे, ॾाढी मुश्किल आहे। तव्हां इन में अचो त था, पर बराए महिरबानी सिखी करे, प्रॉपर ॼाण वठी करे तव्हां अॻिते अचो। ही समुंड आहे, ही एतिरो गहरो समुंड आहे जो अॼु ॾींहं ताईं जेके अहिड़ा माशाल्लाह जेके म्यूज़िशियन्स आहिनि, इहे पाण चवनि था त अञा असां सिखूं था, असांखे अञा ख़बर ई न आहे त अञा ही केतिरो गहरो समुंड आहे। सो मां इहो ई चवंदसि सभिनीनि खे त जेके बि भाउ भेण अचो था हिन फील्ड में, त बराए महिरबानी करे प्रॉपर सिखी करे ॼाण वठी करे अचो। वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। ऐं हिते जेको आहे न असां सां गद्दारी थी रही आहे, गद्दारी अकेले अकेले नहीं, वो ऐसा हुआ कि अकेले ब्रेक में अकेले गलत चाय बात सबके पास आ रही थी। नहीं, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है, हमारे साथ गद्दारी की है। पी लें आप अगर पी सकती हैं। नहीं यार, पीती है। मजाक कर रही हूँ भाई, आप दिल में मत लेना। मैंने दिल में मजाक किया ना आपके साथ। पिए पिए आप पिए। अच्छा, तो गौरी मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह जो आपका नाम है गौरी, तो आप भी गौरी ही हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका नाम रखा किसने? नाम मेरे हस्बैंड ने रखा है। ये बहुत बचपन से आपके साथ ही पैदा हुए थे क्या? नहीं, दरअसल मेरा नाम और था। क्या था? बता नहीं सकती यहाँ पे मैं। नहीं, ऐसा कौन सा नाम है जो आप यहाँ नहीं बता? अरे यहाँ तो हम वो काम करते हैं जो कोई और करता नहीं होगा कहीं। दरअसल ऐसा नाम था कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, ये नाम अच्छा नहीं। अब तो सुनना है, अब तो ये उसूल है, जो यहाँ ना करता है वो तो करना पड़ता है यहाँ पे रंगन भरी शाम में। बता दूं? हाँ, सोच लो, डर जाएंगे आप। नहीं, हम नहीं डरते, हम डराते हैं। मेरा नाम है दिलशाद। दिलशाद तो अच्छा नाम है। दरअसल वो कहते हैं मर्दाना नाम है। नहीं, ये तो मर्दों का ज्यादातर होता है।
नहीं नहीं, लेडीज का भी होता है ना, हाँ, कम है लेकिन नहीं, इंटीरियर में सबका तो देखिए, उनको सबके नाम पसंद होते ही हैं। नहीं है, वो कह रहे नहीं मुझे तो इनाम हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जेके भी भेनरू भाइर जेके भी दिलशाद हुजनि, दिल ते बिल्कुल भी न खणिजो। ऐं दिलशाद इलाही सुठो नालो आहे। हाँ, नाम तो बहुत मुमताज भी है, है, मेरी वालिदा ने रखा था। मुमताज भी है, मुमताज भी मतलब मेल फीमेल में सबके नाम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और गौरी उनको पसंद था। हाँ, गोरी लगी मैं उनको तो उन्होंने गोरी नाम रख दिया। ये कहीं मेकअप का असर तो नहीं है? नहीं नहीं, मेकअप तब तो मेकअप मैं बहुत कम करती थी ना, अब करना शुरू। इंजेक्शंस अच्छी बात, कुदरती। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुदरती आपको अल्लाह ने हुस्न दिया हुआ है। नहीं, गोरी तो माशाल्लाह आप भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम किरण है ना। अच्छा, गोरी है ना। हम तो फिर वो किरण, तो फिर वो किरण भी खूबसूरती बिखेरती ना। वो रोशनी बिखेरती है, हम वो किरण है। क्या बात है। दिन में रात में सूरज का निकलता है, दिन में ही निकलता है। सॉरी, असांखे बिल्कुल ख़बर न आहे असां छा था ॻाल्हायूं। अॼु असां जेको आहे न रवां पिया थियूं, एॾनि ॾींहंनि खां पोइ, 2 हफ़्तनि खां पोइ जो आया आहियूं, त रवां पिया थियूं। अञा ताईं मूंखे कंहिं कॉल बि न आहे कई। मूंखे लॻे थो त अञा ताईं तव्हां बि शायदि रूटीन वारी लाइफ में अचण जी कोशिशि था कयो। ईअं ई थींदो आहे, रूटीन जी लाइफ सम्झो त अॼु खां स्टार्ट थी आहे सभिनीनि जी। ऐं ही सॼो हफ़्तो मोकिलियूं हुयूं, मींहं, वरी पाणी रोडनि ते, हर कोई स्टक थी वियो ज़ाहिर आहे घरनि जे अंदरि। ही ईद त मां चवां थी त काफ़ी हद ताईं माण्हुनि जी स्पॉइल थी वई, छो जो मींहं वसी विया, कुर्बानियूं। मूंखे चङी तरह यादि आहे, ईद जे ॿिए ॾींहुं असांजे नेबर्स में कुर्बानी पे थी, ऐं ॾाढी तेज़ बारिश हुजे, एॾी तेज़ बारिश हुजे जो हुननि जो जेको जानवर हुयो, ढॻो हुयो, उहो वीचारो सॼो पुसी वियो हुयो ऐं अॻिते वधे ई कोन पियो। उनखे रस्सियुनि सां छिकनि पिया त उहो अॻिते अचे, उनखे जेको आहे उनजी कुर्बानी कयूं त उहो वीचारो हथ ई न पियो ॾियनि। अहिड़ा मतिलबु जानवर वीचारा थी विया हुया मींहं में, सॼो वक़्तु पुसी करे। ऐं हिकिड़ो त मतिलबु अखियुनि ॾिठे ई ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो जानवर वीचारो उन ई वक़्तु उनजी डेथ बि थी वई हुई, मरी बि वियो हुयो। ऐं मतिलबु ॾाढो नुक़सान बि थियो माण्हुनि जो। ऐं ज़ाहिर आहे अनएक्सपेक्टेड शइ आहे, कुदरती शयूं आहिनि, इन्हनि शयुनि खां असां डिनाए बि नथा करे सघूं, पर एहतियात ज़रूरी आहे। जॾहिं बि इन तरह जो मौसम थिए थो, तव्हां पखियुनि खे, जानवरनि खे कंहिं सेफ साइड ते रखी चाहींदा कयो। ऐं हिकिड़ो ॿियो ट्रेंड बि मां हिन दफ़े इहो ॾिठो आहे, अलाए कहिड़े क़िस्म जा इंसान आहिनि इहे, कसाई आहिनि, छा आहिनि, मूंखे सम्झ में न ईंदी आहे। एॾो शो ऑफ कयो आहे हिन दफ़े माण्हुनि, एॾो शो ऑफ कयो आहे। भले एतिरे जो जानवर हुजे या न हुजे, पर जेको टिकटॉक्स ते जेका मतिलबु वीडियो खणा, हेतिरे जो असां वरितो आहे ढॻो, हेतिरे जो असां ॿकर वरितो आहे। भाई अल्लाह साईं तव्हांखे अञा घणो ॾिए, तव्हां छो था शो ऑफ कयो? या सुन्नत इब्राहिमी आहे भाई, तव्हां सुन्नत इब्राहिमी खे फॉलो कयो न, त तव्हां शो ऑफ छो था कयो? इहा शो ऑफ जी कुर्बानी त अल्लाह साईं क़बूल न कंदो। अल्लाह साईं तव्हांखां इहो त न पुछंदो न त तूं हे एतिरे जो वरितो हुयो या न, हिन जी कॉस्ट केतिरी आहे। अगरि त तूं हेतिरे जो वरितो हूंदो त मां क़बूल कंदसि, न त मां क़बूल ई न कंदसि। त इहा ग़लति हरकतूं आहिनि। सुन्नत इब्राहिमी खे फॉलो कयो, तव्हां शो ऑफ जी ज़िंदगियुनि खां ॿाहिरि निकिरो। ऐं उन खां अलावा हिन दफ़े इहो बि ट्रेंड मूंखे नज़र आयो त सुठो जेको बि गोश्त आहे, ॿूटियूं आहिनि, सभिनीनि पंहिंजनि घरनि में फ्रीज़र्स में रखी छॾियूं। ॿाहिरि जेको बि विरहायो अथनि, हॾा विरहाया अथनि, हेॾा वॾा हॾा। आपने तो ये काम नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। हड्डियाँ तो नहीं दी? शोभी भाई, मतलब मैं हैरान थी कि ये क्या रहा है। ये तो ज़माने कदीम से हो रहा है, नई बात थोड़ी नहीं। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, इस बार वैसे लोगों ने गोश्त तकसीम भी बहुत कम किया, लिमिटेड कर दिया। चलें ठीक है, आपने लिमिटेड कर दिया, आपने एक हिस्सा अपने लिए रखा, एक हिस्सा आपने गरीबों में दे दिया, बाकी अपने ख़ानदान में दे दिया। लेकिन बात वही आती है कि आप शो ऑफ ना करें। टिकटॉक सिर्फ मैं नहीं देखती, टिकटॉक पूरी दुनिया देखती है, और सबको पता होगा और देख भी रहे होंगे कि कितना मतलब लोगों ने शो ऑफ किया है। बात ये एक बात छिड़ गई है। असल में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात वो ये है कि जानवर के साथ अल्लाह ने कुर्बानी के लिए, आपने अभी कहा सुन्नत इब्राहिमी है,
तो कितने मुक़द्दस एक दिन हो गया, कितना मुक़द्दस एक ये वाक़या हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा है कि जब आप लेके आ जाते हैं कुर्बानी के लिए जानवर, बिलखसूस उसको भगाए फिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसके साथ जो है ना बेचारे अरे के साथ एक ज़्यादती तो हो पता रही नहीं है। कौन, इसी बात पे मुझे बात याद आई कि एक बंदा हिकिड़ो माण्हू उन कोई काफ़ी नंढो बच्चो वरितो हूंदो बकरे जो, उन पालियो हूंदो, वरी हुन कुर्बानी लाइ तयारु कयो आहे। जॾहिं तव्हां अल्लाह जे राह में उनखे कुर्बान था कयो त उन, ठीकु आहे मां सम्झी सघां थी त तव्हां घर में कोई बि जानवर, कोई बि पखी तव्हां पालियो था, उन सां मुहबत थी वेंदी आहे, पर जॾहिं ॻाल्हि अचे थी अल्लाह जी राह जी न, त उनखे अल्लाह जी राह में कुर्बान करे छॾियो ऐं ख़ुशी ख़ुशी कुर्बान कयो। जॾहिं अल्लाह जी ॻाल्हि अचे थी न, त मां चवां थी त उते तव्हां सभु कुझु कुर्बान करे छॾियो, तव्हां उन ते रोइणु पिटणु ऐं इन तरह जी नौज़बिल्ला शयूं न कयो। मां जॾहिं उहे वीडियोज़ ॾिसां पई मूंखे हैरत पई थिए, मां चवां पई त ही माण्हू रुगो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे फेम कमाइण जे लाइ, टिकटॉक ते फेमस थियण जे लाइ, फॉलोवर्स वधाइण जे लाइ, कॉमेंट्स कराइण जे लाइ हू इन तरह जूं हरकतूं पियो करे। मां उन जो नालो न खणणु चाहींदसि, काफ़ी फेमस टिकटॉकर आहे, कराची जो ई आहे या पंजाब जो आहे। सो उन्हनि अहिड़ियूं हरकतूं कयूं जो ॾिसी करे तकलीफ़ पई थी। मां चई त अहिड़ी कुर्बानी न कयो, अगरि कयो था त दिलि सां कयो ऐं अल्लाह जी राह में कुर्बान करे छॾियो। सो इन तरह जी ॻाल्हियूं अञा बि कंदा रहंदासीं। हींअर जेको आहे गोरी खे चवंदासीं त असांखे कोई ज़बरदस्त गानो ॿुधाए। जी जी ज़रूरु। दुनिया के दिल वालों की। गिला तेरा करिए असी मर न जाए, तू छोड़ दे असी नेड़े आए, शक जिसने पाए और मुँह तले और मुँह तले हो गिला तेरा करिए। असी मर न जाए, तू दूर जावे असी नेड़े आए, शक जिसने पाए और मुँह तले हो गिला तेरा करिए। दूर हो जिंदगी दिलचस्प नहीं ते कुछ छोड़ दे, ऐ मेरे बस नहीं बेली दूर हो जिंदगी दिलचस्प नहीं ते कुछ छोड़ दे, ऐ मेरे बस नहीं शक जिसने पाए और मुँह तले हो गिला तेरा करिए। जदों खावे तेरे सिर ते आया, लहू दिल दा देख तेनू बचाया। जदों खावे तेरे सिर ते आया, लहू दिल दा देख तेनू बचाया। शक जिसने पाए और मुँह तले हो गिला तेरा करिए। असी मर न जाए, तू दूर जावे असी नेड़े आए, शक जिसने पाए और मुँह तले हो गिला तेरा करिए।
वाह वाह वाह, गाना तो बहुत अच्छा था गौरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले बता दिया, मैं कोई और सुना देती। नहीं समझने वाले तो समझ गए होंगे, अब आप ट्रांसलेट करें मेरे लिए। मतलब गिला आपका करें, क्या था तेरा मतलब हम मर ना जाएं, अगर हम तुम्हारा गिला करें हम मर ना जाएं, और अगर किसी ने शक डाल दिया तुम्हारे दिल में कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, तो उसको मेरे मुंह पे लेके आ जा। तो ये सिंधी वाली नहीं थी ना? सराइकी दूसरी है, जो सराइकिस्तान में चलती है ना वो सराइक। हाँ, तो ये वही थोड़ी सी मुश्किल वाली है जी। हाँ हाँ, क्योंकि दूसरी जो सराइकी जो सिंधी से मिलती जुलती है वो फिर भी समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो सराइकी आपने जो गाना गाया पंजाब साइड की है, जी जी जी, थोड़ी बिल्कुल समझ में नहीं आई। ओके, तो और कितने गाने आपने इसमें सराइकी में गाए? सराइकी में बहुत से गाने आगे आगे आपको सुनाएंगे, आप सुनते रहिएगा, फिर आपको समझाती भी रहूँगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पश्तो में भी आपने गाना गाया है, पंजाबी में भी गाया है? जी जी। इसके भी आपने एल्बम्स लॉन्च किए? नहीं, इसके एल्बम्स नहीं किए, बस लाइव शोज में गाए मैं। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट आपको। और यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी व्यूअर्स, तो वक्त हुआ ब्रेक जो करना हो जो जल्दी वापस आ जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेतान सामू हाजिर आई हूँ। अच्छा शोभी भाई, हम जब आते थे और जब जाते थे एक प्यारा सा म्यूजिक बजता था, वो बज रहा है। हाँ, कहाँ है? हम सुन नहीं रहे हो। वो कहाँ है? वो असल में देखें, पता है क्या, वो ऑन एयर हो रहा है, बज रहा है, वो बकायदा बज रहा है। नहीं आप फील करें। नहीं, वो मतलब क्या आप खुद वो प्ले करते थे या क्या था? इन आउट पहले मेरे पास था, लेकिन अब क्योंकि बम्पर है तो जाहिर है वो एक नया म्यूजिक हो गया, तो इसलिए। ओके, तो ये अभी समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो आप मजाक कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते आपके साथ? आप जो इतनी देर से बैठे हुए हमारी क्लासें ले रहे हैं सबकी। मैंने क्या कह दिया? मैंने यही कहा था कि भाई आपको जरा भी मेरा एहसास नहीं है। नहीं, मुझे सबका एहसास है, यकीन नहीं करेंगे आप। जितने दिन भी मैं घर पे बैठी रही और हे मोकलूं हुई मां, लिटरली मां पंहिंजी टीम के मिस कयो। सीरियसली, कोई मने या न मने पर वाकई मां सभिनीनि खे मिस कयो, चाहे वो अमानुल्लाह हुजे, चाहे वो फयाज़ हुजे, चाहे वो जुनैद हुजे, चाहे वो मुर्तज़ा हुजे, चाहे वो एंडी हुजे, चाहे वो हसनैन हुजे, चाहे वो आरिफ हुजे, शोभी भाई हुजे, मां सभिनीनि खे मिस कयो। मां पंहिंजी पूरी टीम रंगन भरी शाम जी के मिस कयो। ऐं वाकई मां घर वेही वेही मां एॾी बोर थी वई हुयसि जो मां तक़रीबन सभिनीनि खे त न, मां पंहिंजे डायरेक्टर खे रत पई कयां। मां चयो कॾहिं शो कंदो, भला कंहिं हिकिड़े के कैमरामैन खे घुरायो। शोभी भाई बि हिते ई आहे, मां बि हिते ई आहियां, असां ई अची वेंदासीं, पाण ई अची शो कंदासीं, फिक्स करे छॾींदासीं कैमरास खे। पर ज़ाहिर आहे हर कंहिंखे मोकल ते वञिणो हुयो ऐं फैमिली सां मिलणो हुयो। ईद जो ॾींहुं अहिड़ो हूंदो आहे, अहिड़ो हिकिड़ो त्यौहार हूंदो आहे जो सभु मिली करे घर भाती सॼो ख़ानदान सेलिब्रेट कंदा आहिनि। असां नथा कयूं त हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे, बाक़ी ॿिया त कनि था न, पर न, वाकई मां सभिनीनि खे मिस कयो। मूंखे ईअं पियो फील थिए त ॼण मूंखां का शइ परे आहे, तो एहसास तो मुझे है, मेरा एहसास कोई नहीं करता, वो एक अलग बात है। ये बताएं कैसा लगा मेरा स्टाइल आपको? वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि देखिए सबके नाम ले लिए ना आपने, मैं चाह ही रहा था कि आप सबके नाम लो, है ना। नहीं, वैसे भी हकीकत बात है, मैं वाकई बड़ा मिस करती हूँ। ये 2 दिन भी जो ऑफ होता है ना, सैटरडे संडे, उसमें भी मैं बोलती हूँ कि नहीं शो होना चाहिए। गोरी भी मैं मिस कर रही थी 2 हफ्ते से, यकीन माने। हाँ ना, वो ये चाह रही थी कि मैं जाऊँ और मैं शोभी भाई से मिलूं। ऐसा ही है ना गोरी? बिल्कुल। अच्छा, आपकी शोभी भाई से फर्स्ट मुलाकात है? नहीं, कौन है? नहीं जानती मैं, ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानती। अच्छा, यानी फर्स्ट मुलाकात है ना? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी जगह मुलाकात हुई है इनसे, उस्ताद हैं हमारे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे। यही जहर खाने का मुकाम। अच्छा, तो यानी मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हो गई ना जान पहचान, अब ऑन एयर तो नहीं बोल सकते ना कि पहली मुलाकात है। हाँ। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। शोभी भाई दोबारा बोल दूँ इससे पहले कि नाराज हो जाए, बोले कि हमारा एहसास ही नहीं है। तो गोरी, पश्तो में कुछ हो जाए? पश्तो सुना आपको? पहले सिंधी सुनाते हैं हम आपको।
सिंधी, हाँ हो चलो जाए, ठीक है, चलो। सिंधी मेरा सुना। फेवरेट सॉन्ग है, मैं वो सुनाऊंगी। क्योंकि पूरी जेके भी लैंग्वेजेस में गाना गाया था, चमाती तो सभी लैंग्वेजेस में गाना ॿुधऊं गोरी खां। जी जी बिल्कुल, एक शॉर्ट सा सिंधी सॉन्ग आपके लिए। थैंक यू। साथ छड़े वही तो रूले राहुन में हाँ साथ छड़े वही तो रोले राहुन में। हाँ साथ छड़े वही तो रोले राहुन में। कोई भी याद आई मुखे दुआन में है। हाँ साथ छड़े वही तू रोले राहुन में। के डावस मुकया मैं बिना तो विसरी। के डावस मुकया मैं बिना तो विसरी। हिकड़ो पल भी फिरे मन थो निकरी। तुंहिंजा हिन सपना मुंहिंजी निगाहन में है। हाँ साथ छड़े वही तू रोले राहुन में। कोई भी याद आई मुखे दुआन में है। हाँ साथ छड़े वही तू रोले राहुन में। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। इलाही सुठो ॻायो तव्हां। थैंक यू। ऐं इलाही फेमस सॉन्ग आहे ही, ऐं ॾाढो बहितरीनु सॉन्ग आहे। और मेरा Seriously। फेवरेट। न ये वाकई सबका ही फेवरेट है। बहुत ही अच्छा अच्छी, song बहुत ही है ये, अच्छी, बहुत इसकी अच्छी पोएट्री बहुत अच्छी है। melody इसकी। बहुत। अच्छा, आपने जो ज़्यादातर जो जिस तरह एल्बम्स में गाना गाया है, तो वो आपके क्या सैड सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक हैं, भंगड़ा टाइप हैं, किस तरह के सॉन्ग? मिक्स हैं, जैसे कि सिंध के ऊपर भी हैं और रोमांटिक भी हैं और मिक्स ही हैं सारे, गमगीन भी हैं उसमें ज़्यादा। इसी तो तरह। ज़्यादातर आपके गानों की शायरी करता कौन है? ये सिंध के शायर हैं, जितने भी बड़े बड़े नामवर शायर हैं उनकी ही पोइट्री होती है, ये उनके नाम होते हैं बाकायदा उसके अंदर। ये बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं वो लोग। आपने सबसे ज़्यादा किसको गाया है? मैंने सबसे ज़्यादा गाया है सेड़ो मिठा लेंक, लाड़काना के शायर हैं, उनकी शायरी मैंने ज़्यादा की है। और आपके सॉन्ग से कंपोजिंग वगैरह कौन करता है, म्यूज़िक?
वैसे तो यहाँ इरफान सम्मू साहब हैं हमारे, उन्होंने भी की हुई है, और सिंध के भी काफ़ी सारे हैं जो कंपोजिंग वही करते हैं, उसकी साइड डायरेक्शन। कभी आपका शौक नहीं हुआ इस तरफ कंपोजिंग वगैरह करने का? या क्या सिर्फ गाने की हद सिर्फ तक गाने है? की हद तक है। बस आपको बना बनाया मिल तैयार खाना मिल जाए और आप बस खाने के लिए बैठ खाने के लिए बैठे। तो चलें, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लोग करते हैं कि मतलब कंपोजिंग भी करना, शायरी शायरी भी करना, या फिर जैसे आजकल स्टाइल है बहुत सारे लोगों का, हारमोनियम भी प्ले कर लेते मैं हैं। घर में प्ले करती हूँ हारमोनियम एज अ रियाजत के हिसाब से। अच्छा जी। करती हैं आप वैसे। तो वैसे जिस तरह आपका लुक है और जो आपका स्टाइल है, तो आपको थोड़ा सा पॉप की तरफ थोड़ा आना चाहिए। हाँ, कोशिश मेरी है, बस आप दुआ करें हम आ जाएं पॉप की तरफ। इंशाल्लाह। वैसे आपको सिंगर कौन पसंद है? सिंगर मुझे वैसे तो मैडम नूरजहां जी बहुत फॉलो करती हूँ मैं उन्हीं को, और मैडम लता जी, और हमारी पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी सिंगर हदीका कियानी, और सबसे मेरे फेवरेट जो हैं सज्जाद अली। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उनके साथ कभी परफॉर्म करने का मुझे मौका मिले, सपना है मेरा। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यूबी जेको आहे माशाल्लाह सां हमारी पाकिस्तानी बहुत अच्छी सिंगर कुरतुलैन बलूच, ऐं मतिलबु हिकिड़ो टाइम हुयो जो मां उन्हनि खे ॾाढो फॉलो कंदी हुयसि, ॾाढा उन्हनि जा सॉन्ग्स ॿुधंदी हुयसि। वक़्त सां गॾु गॾु हर शइ इंसानु चेंज थींदो वेंदो आहे, पर वाकई जेको बि मां टैलेंट ॾिठो, जेके बि छोकिरियूं स्पेशली हादिका ऐं क्यूबी, इन्हनि ॿिन्ही खे फॉलो तमामु घणो कंदियूं आहियूं आहिनि, स्टिल कनि पियूं। सो आपने भी मतलब माशाल्लाह हादिका को भी जी, जी, फॉलो किया है, तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट आपको, और इसी तरह आप फॉलो करती रहें, मज़ीद आप कामयाबियाँ हासिल करती रहें। थैंक यू। लेकिन ये है कि आप इसके साथ इंसाफ भी करें। फिर अगर इस फील्ड में आई है ना, तो फिर प्रॉपर इंसाफ करें। ये नहीं हो कि आप शौक के लिए गाएं और फिर आप बीच में छोड़ दें, फिर आएँ फिर गाएं फिर छोड़ दें। इस तरह नहीं। अगर आपने इस रस्सी को पकड़ना है तो फिर मजबूती से पकड़ें, सही बात, पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर ये तो है। तो आपने जो ख्वाब देखा था, यही देखा था कि बस मुझे जो है सिंगिंग ही करनी है? हाँ, यही देखा था, बस यही पूरा हुआ वो? पूरा तो हुआ है अभी, लेकिन और आगे जाने का मौका। कभी आपको किसी डायरेक्टर ने वो ऑफर नहीं की ड्रामाज वगैरह के लिए? हाँ, ऑफर्स तो आई हैं ड्रामों की भी, एज अ मॉडलिंग की भी, लेकिन बस इंटरेस्टेड नहीं है। जिस काम में इंटरेस्टेड हो तो वही अच्छा होता है, और अच्छे से कर भी पाते हैं। कहते हैं जिसमें दिल लगा हुआ हो आपको, तो वही काम आप कर सकते हैं, तो इसके लिए उस तरफ रुझान नहीं है। सिंधी ड्रामाज या उर्दू ड्रामाज? उर्दू ड्रामा। उर्दू ड्रामाज तो कभी की भी नहीं? शौक हाँ, भी की नहीं थी रहा? शुरू में थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की थी मैंने, रिनेक्टमेंट्स आते हैं जो, उनमें थोड़ा बहुत काम किया था। और होस्टिंग भी आपने की भी जी, है। तो होस्टिंग। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? वो भी अच्छा रहा। होस्टिंग इज़ द बेस्ट। स्टेज में स्टेज जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मैंने होस्टिंग भी की है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं की, थोड़ी की है। लेकिन अब आपको देख देख के सीखने की कोशिश। नहीं, मैं अभी खुद सीख रही हूँ। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ। और ये एक पॉइंट था जब मैंने भी नई नई स्टार्ट की थी, ये मानला या आरिफ, ये लोग गवाह हैं, ये होते थे मेरे शो में। उस टाइम मैंने नई नई ड्रामाज के बाद होस्टिंग स्टार्ट की थी, तो मैं बड़ा घबराती थी। अच्छा। और ये हकीकत बात है, होस्टिंग लाइव करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं। मैं कहती हूँ यहाँ पे बैठकर बात करें और कैमरा फेस करके दिखा दे, मैं मान जाऊँगी। कमेंट करना तो मैं कहती हूँ ना, मसला ही नहीं हो, तो मैं भी कर सकती हूँ। वो तो ईजी है, वो तो मैं भी कर सकती हूँ। कोई एक्टिंग करे या कोई गाना गा ले या कोई परफॉर्म कर ले, उस पर तो कमेंट मैं भी कर सकती हूँ। यहाँ बैठकर बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, और हर टॉपिक पे आप बात करो, कैमरा फेस करके बात करो, मैं मान जाऊँगी। फिर मैं मान जाऊँगी कि भाई आपको आता है। लेकिन तौबा, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात वही होती है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैमरा फेस करें। सही है। इतना होना चाहिए। लेकिन सीख रहे हैं, सीखने की उम्र पड़ी है, अभी भी मैं सीख रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बात इस तरह ख़त्म नहीं होती। हम आपकी बात पर आते हैं। तो आपने कभी इस तरह का शो क्यों नहीं किया कि जैसे उसमें होस्टिंग भी हो और आपकी सिंगिंग भी हो? मैं चाहती हूँ कि एक ही काम पे फोकस हो ना। अगर आप दोनों काम एक साथ करेंगे तो फिर खिचपिच हो जाएगी, सही नहीं?
या तो चाहिए। सिंगिंग हो या तो होस्टिंग हो, दोनों दोनों उससे चीजें जो हो है जाएंगी ना, हाँ। उसमें सिंगिंग की सिंगिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, hosting मुझे की मज़ा नहीं hosting आता। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप होस्टिंग भी कर लीजिएगा, सिंगिंग भी। मैंने कहा नहीं, सिंगिंग का जो एक वो आता है ना, उसका मज़ा आता है कि आप एक सिंगर किससे आ रहे हैं। ये स्टाइल अच्छा था। तो ये इनको वैसे पॉप सिंगर होना चाहिए इंशाल्लाह। स्टाइल है ना। करेंगे ये भी। आपने भी एक बात कही ना कि यहाँ बैठ के कोई बात करके दिखाया, तो मेरे दिल में चाह रहा था गोरी तुम बैठ के हम दोनों यहाँ डिस्कस करेंगे, बात तो करनी तो बैठ के सही डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। लेकिन होस्टिंग वाकई में बड़ी मुश्किल काम है, बहुत पीछे, क्योंकि मैंने भी मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। आई विजन में जब था तो खालिद अनम साहब ने मुझे मौका दिया, पूरा एक भरपूर प्लेटफॉर्म दिया कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें, पर मैं कर नहीं पाया। तो उसके बाद मुझे वाकई अंदाज़ हुआ कि नहीं, जो जिसका काम है वो वही कर सकता है। और ये मैं कहता हूँ ना कि आर्टिस्ट अल्लाह बनाता है, तो एक होस्ट को अल्लाह ने बनाया, एक आर्टिस्ट को अल्लाह ने बनाया, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं होता शोएब भाई। बात पहले वही की ना, जिस टाइम मैं साथ शो करती थी, नबील शेख उसका डायरेक्टर था, ये मानला, ये आरिफ, ये लोग होते थे हमारे साथ, पूरी टीम होती थी हमारी। मैं नहीं कर पाती थी, मैं कहती थी कि मुझे बख्श दो। मैंने 1 साल 1.5 साल जितनी भी होस्टिंग की थी उस दौर में, मेरा क्योंकि उस टाइम फोकस था मेरा एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान था मेरा। तो यकीन कर लेते हैं। हाँ नहीं सच्ची बात है, ये हकीकत बात है। मुझसे नहीं होती थी उस टाइम, मुझे बिल्कुल कौन थी दी अलाई छा बंडर रखी है, मतलब छा गलाई दी हम तो टॉक बैक लगल हुंदो, टॉक बैक में मूंखे ॿुधाईंदा वेंदा या हाणे हे चयो, हाणे हे सवाल कर, हाणे हीअं कर। ऐं ज़ाहिर आहे विच में वरी गैप अची वियो, वरी इन शइ जो इंट्रस्ट पाण ई डेवलप थियो। हाणे मां शायदि एक्टिंग न करे सघंदमि, हाणे मूंखां शायदि एक्टिंग न थींदी, पर हा अगर करण ते आयसि त करे वेंदमि। लेकिन आप तो एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और एक बहुत ज़बरदस्त होस्ट भी हैं, तो मेरा ख्याल में गोरी को ये देख के एक वो मिलना चाहिए कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, ऐसा अगर कोशिश करें तो, मेहनत करें तो। नहीं गोरी माशाल्लाह बहुत गोरी अच्छी है। सिंगर हैं, और इंशाल्लाह आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप पर? गाँव की गोरी, शहर का गाँव की काला। गोरी। ये बोलना चाह रहा था। भाई देख तो नहीं रहे शो? देख रहे होंगे कहीं देख ना रहे क्या हो होंगे। गया? ये तो होता है, हाँ, थोड़ा सा कवर कर लिया ना फौरन, हाँ, तो क्या हो गया? और वैसे भी कुली के मेरी वो हाँ काम करते हाँ, तो मैंने क्या बोला शुरू भाई, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। भाई के बीच में क्यों ला रही हैं? जबरदस्त। ये तो वक्त भी हो गया ब्रेक का, जल्दी वापस आ जाओ, सो स्टे विद अस। ये बहुत अच्छा है। टाइम मिल गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, वे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं। ऐं हिते जॾहिं ब्रेक थींदी आहे न, ॾाढी तफ़री थींदी आहे ब्रेक में। ऐं बिल्कुलु गोरी खां त गाना ॿुधी रहिया आहियूं ऐं ॿुधंदासीं भी, पर हे जेको 2 हफ़्तनि जो जेको गैप आयो, ऐं बिल्कुलु असां बिज़ी थी वियासीं पंहिंजी लाइफ में, वरी असां जेको कम बैक कयो आहे, इंशाल्लाह हाणे रूटीन में असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं, पर शोभी भाई का भी गाना ज़रूर बुधंदासीं। शोभी भाई, 2 हफ्तों से आपका गाना नहीं सुना हमने। मतलब बेइज्जती जरूरी है। नहीं, बेइज्जती की क्या बात है, वो आप क्या कहते हैं, सत्यानाश गाने का। हाँ, करना तो है, वो तो करेंगे तो ना। जाहिर है आज इतने बड़े लेजेंडरी की आज उनके गाने पे सत्यानाश नहीं करेंगे। तो वो है भी नहीं ना। नहीं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो जरूर थोड़ी सी एंड में त बिल्कुल तव्हांखे भी वेट नथा करायूं, मां भी वेट न कंदसि, ऐं गोरी के चवंदासीं त असांखे गानो ॿुधाए ज़रूर। जो ब्रेक के से पहले रह गया था, तो सिंधी या उर्दू पे ॻाल्हायां। गोरी को भी इम्तिहान में डाला है, हर जबान में सुन रहे हैं। हाँ ना, वो माशाल्लाह से इतनी ज़बानों में उन्होंने गाया हुआ है गाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट है ये तो। दस्तर के जादूगर देदा मिनाले बनैदा, दस्तर के जादूगर देदा मिनाले बनैदा, जानान 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 जे बखी उससे तुमरो कुल्ली दुनिया कैदा, जानान जे
पखी उससे सुमरो कल्ली दुनिया कैदा जाना 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 जे पखी उससे सुमरो कल्ली दुनिया कैदा जाना जे पखी उससे सुमरो कल्ली दुनिया कैदा जाना 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 पखी उससे सुमरो कल्ली दुनिया कैदा जाना जे पखी उससे सुमरो कल्ली दुनिया कैदा जाना 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 थैंक यू वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। इसके भी आपके सुर पक्के हैं माशाल्लाह। और इसका भी मुझे सिर्फ जाना अनजाना समझ में अच्छा आया। बस वही समझ वैसे मुझे भी नहीं आता। अच्छा, आपको भी हाँ, पश्तो मुझे समझ नहीं, आती? बस ये कि याद किया है अच्छे से इसको। अरे वाह। और एक और बात मैं तव्हां सां ज़रूरु शेयर करणु चाहींदसि त असांजो टीम मेंबर जॉन हिते वेठल आहे ऐं एॾे मज़े सां गानो एंजॉय करे रहियो हुयो। माशाल्लाह सां म्यूजिशियन आहे। क्या बजाते हैं? ये दरबुका भी बजाता है, ड्रम भी प्ले करता ड्रम है, ड्रमर और हाँ ढोलक भी प्ले करता है। हाँ रिदम माशाल्लाह से। related और तकरीबन। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ पर आए और ये वाला म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट और कर अच्छा दे, क्योंकि और मजा आता। मजा अपनी जगह किरण जॉन लेकिन जो है ना, मुझे मेरे भाइयों से ज़्यादा है, सीरियसली। ये कहने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि जाहिर बात है ये मेरे अपनों और मेरे सगों से ज़्यादा मेरे साथ रहता है माशाल्लाह, सीरियसली। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और अल्लाह इसको खुश रखे आमीन, आमीन, परवरदिगार। आमीन। आज भी ये मेरे साथ सिर्फ इसीलिए है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जॉन ने मुझे छोड़ा नहीं सुबह से कि नहीं यार शुई भाई मैं आपके साथ रहूँगा। जॉन तो कह रहा था आपने नहीं छोड़ा उसको। जी, अब कुछ ना कुछ तो है इसमें। देखिए जॉन को- पकड़ाई हो गई ना। जॉन ने कहा कि देखिए, शोएब भाई जॉन नहीं को छोड़ा, हमने- आप कह रहे हो, जॉन ने नहीं जॉन- छोड़ा। जॉन- कुछ तो है। जॉन को ना तो जॉन ने हमें छोड़ा, ना जॉन को हमने छोड़ा, और ना वाकया करबला में देखें आप, जॉन अली को भी हमने नहीं छोड़ा, ना सही जॉन बात अली है। ने हमको छोड़ा। तो सही ये बात है, सही बात है। नहीं नहीं, मजाक अपनी जगह, लेकिन नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे टीम मेंबर हैं जॉन, और बहुत अच्छे ड्रमर भी हैं। तो बात ये थी कि जैसे आप मज़े से गा रही थी, आपको लिरिक्स याद थी, आप अपना एंजॉय कर रही थी, मुझे इसकी बीट पसंद है, मैं वैसे एंजॉय कर रही थी, और ऐसे ही देखने वाले जितने भी हैं वो भी ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है एंजॉय करने का म्यूज़िक। तो आप तो माशाल्लाह से वैसे इतने अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस में आप हमें गाने सुना रही हैं, तो खुद जैसे आप बैठी हुई हैं घर पे फ्री टाइम में, तो ज़्यादा जो आप म्यूज़िक सुनती हैं वो किस टाइप का म्यूज़िक होता है? मैं तो वैसे तो सैड सॉन्ग ज़्यादा सुनती हाय हूँ और उर्दू ही पसंद है मुझे ज़्यादा। उर्दू ही सुनती हूँ। कुछ सिंधी सॉन्ग बोल के है, आपने मुझे सैड कर दिया। कुछ सिंधी सॉन्ग ऐसे हैं, और एक पश्तो भी है, करारा राशा, आपने शायद सुना होगा। नहीं।
सुने आपको रोना आ जाएगा इतना, मतलब उसमें सैडनेस है समझ ना नहीं उसके आएगा तो म्यूजिक, रोऊंगी। नहीं उसके म्यूजिक में ऐसा फील है कि आपको रोना आ जाएगा अगर आप वो सुन लें। अच्छा, जरूर सुनिएगा। नहीं, अल्लाह ना करे कि मैं रूम कभी। नहीं, मैं एक रोए मेरे होता है, दिल दुश्मन। खुश हो जाता है, रोना भी अच्छा हाँ। होता है सेहत के लिए, पता है आपको। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ठीक हूँ, लेकिन ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी की ज़िंदगी से ना गम निकाल दे, मैं ये आमीन, कहती हूँ। आमीन, मेरा बिल्कुल, मेरा जो पॉइंट होता है ना, अक्सर लोगों को बुरा लगता है कि आप सैड सॉन्ग्स की जब भी मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों से गम निकाल दें, बिल्कुल छोड़ दें, मूव ऑन, आगे बढ़ें। भाई ज़िंदगी अभी बहुत है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन जितनी भी है उसको अच्छे से गुजारें। यही बात है, पल का पता नहीं है। पल का पता नहीं, अगले सेकंड का पता नहीं, लेकिन ये है कि अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करें। गम वम ये सारी चीज़ें, सैड सॉन्ग्स निकाल लें। लेकिन कहते हैं ना संगीत में थोड़ा सैड फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है, कटवा दें। तो फील ऐसे ही आता है सैड सिंग के। पता नहीं यार, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं मानती इस आपने चीज़ को। कहा ना गम निकाल दे, मेरे दिल चाह रहा था गम कटवा दे। आपका गम तो वो दूसरा ही है ना शोभी भाई, आपको तो जॉइंट्स पेन है, हाँ, ये आपका तो गम ही दूसरा कितने है। गम निकालेंगे ये। नहीं तो आप मेरा ख्याल अभी शक्कर वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हाँ, हैं, मैंने है बहुत ना? क्रेजी कर अभी ली भी है। अभी बड़े भी का गोश्त और हाँ। पाए और पोर में आपका अल्लाह भला करे बेहतरीन किस्म के पुलाव, तो वो अब थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तो खाती सब्जी हूँ, मैं तो दाल और सब्जी वाली लड़की हूँ, मैं गोश्त वोश्त खाती नहीं हूँ। आप खाती हैं? बहुत कम, मैं भी सब्जियाँ ज़्यादा कितना झूठ बनाती भी सब्जियाँ अच्छी हूँ ज़्यादा। गोश्त वोश्त अच्छा बनता ही नहीं मुझसे। अच्छा, ऐसे क्या कौन सी डिश अच्छी बना लेती हैं आप? मैं शामी कबाब बहुत अच्छे बना लेती क्या बात कर रहे हैं? आ जाएं फिर हम लोग। हूँ। चलें और बिरयानी बहुत अच्छी बनाई, पुलाव सबसे ज़्यादा। अच्छा। घर वालों को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। आप वैसे जो मतलब जैसे आप बिलोंग करती हैं, वो कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? लाहौर से। लाहौर से। तो लाहौर के अंदर बिरयानी मिल जाती है? ये एक सवाल है। हाँ, मिल जाती। पुलाव वाली नहीं, पुलाव वाली का तो नहीं पता, वैसे बिरयानी तो मिल जाती है। नहीं मिलती, नहीं अच्छा? मिलती। मैं आपको बताती हूँ कि आप पंजाब में कहीं पर भी जाएंगी, आप उनको बोलेंगी बिरयानी, तो वो आपको पुलाव ला कर देंगे। अच्छा। जी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने किया था पंजाब, जब मेरी सिस्टर जब लाहौर में रहती थी, तो मैं अक्सर बिरयानी लवर हूँ, तो मैं अक्सर बिरयानी करती रहती थी। और जब भी हम लोग बाहर कहीं जाते थे, मैं बिरयानी ऑर्डर करती थी, आता था पुलाव। तो मैंने बहन को बोला, मैंने कहा यार ये क्या मजाक क्या है, मैं बिरयानी मंगाती हूँ, ये पुलाव लेकर आते हैं। तो उसने कहा बेसिकली ये बिरयानी है यहाँ की, अच्छा। क्योंकि वो लोग ज़्यादा मसाला वसाला नहीं खाते शायद, जिस तरह हम लोग कराची वाले जो चटपटा खाते हैं। हाँ, ये तो वो लाहौरी अगर खा लें तो फिर क्या ही बात है, वो हाँ, ये अपने तरीके से खाते हैं। हम्म। तो वहाँ पे आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, आपको बिरयानी जो बेसिकली जो आपको बिरयानी मिलेगी वो आपको कराची के अंदर ही मिलेगी। और बंस रोड की बिरयानी आप खा लें हाय हाय। तो वो तो और ही मज़ेदार है। खाइए कभी हाँ, खाई। बंस रोड की। चलें, बहुत अच्छी बात है, खाइए। तो मैं तो समझी थी कि शायद आपने नहीं खाई होगी। नहीं खाई हुई है। ज़बरदस्त। अच्छा, लाइफ में और आगे क्या करने का इरादा है आपका? लाइफ में बस यही करना है कि सिंगिंग में कुछ मुकाम हासिल करना है, जो एक मुकाम होता है ना एक आर्टिस्ट का, सिंगर का, वो मुकाम चाहिए। बस उसकी जद्दोजहद में लगी हूँ। अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले किसी ऐसे सिंगर से मिलने का, तो आप किससे मिलना चाहेंगे? सज्जाद अली। सज्जाद अली से। ड्रीम कहते हैं ना, एक ड्रीम होता है आपका, बस वही है। आप इंस्पायर किससे हैं वैसे सिंगिंग की तरफ आने के लिए? आपको किससे ज़्यादा आप इंस्पायर हुई कि आपने सोचा कि बस मुझे सिंगिंग ही करनी है? एक होता है ना कि आइडियल होता है, कि इंस्पिरेशन होती है। एक तो हदीका कैनी, हुमैरा अरशद, इनको बचपन से सुना है मैंने, और सज्जाद अली, ये तीन जो हैं, बस इन्हीं को देख देख के मैं चाहती हूँ कि इनके जैसा थोड़ा बहुत गा सके। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप किससे इंस्पायर होकर म्यूज़िक में आए थे? म्यूज़िक, हाँ जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखा मेरा मजाक। नहीं, म्यूज़िक असल में मुझे शुरू से पसंद है। अच्छा। मतलब मैं जब छोटा था तब भी मेरी जो फरमाइश थी अपने घर में वो यही थी कि मुझे हेडफोन ला दें, वॉकमैन ला दें। उस वक्त बड़े चलते थे। हाँ, वॉकी टॉकी हम लोग बोलते थे उसको। उसके बाद जब पता नहीं आपको पता हो या ना पता हो, एक हमारे मौसीकार थे नाशाद साहब, दूसरे निसार बज़मी साहब, हाँ जी, और अगर हम पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो मदन मोहन जी,
फिर उसके बाद जो मेरे फाइनली अभी जो मुझे बिल्कुल बेहद पसंद हैं वो हैं A.R. रहमान साहब। मुझे उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, और अगर टाइप ऑफ सिंगिंग की बात करें तो वो हमारे पाकिस्तान से अच्छी सिंगिंग कहीं नहीं है, क्योंकि जो सूफ़ीज़म जिस तरीके का हमारे यहाँ गाया जाता है वो किसी मुल्क में नहीं गाया जाता। तो मेरी इंस्पिरेशन म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर यानी से भी रही है, और A.R. रहमान साहब से तो है ही है, क्योंकि जब मैं अपना कोई म्यूज़िक क्रिएट कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ सिम्फनी म्यूज़िक रहता है, और लेकिन जब मैं लाइव प्ले करता हूँ तो ये एक अलग एक टाइप है। तो ये है म्यूज़िक, तो जितना सीखो कम है, वही वाली बात है। अभी आपने कहा समंदर है, वाकई बहुत बड़ा समंदर है ये। इस समंदर में डुबकी लगाने का किसी दौर में सोचा था, अभी कुछ अर्से पहले की बात है। और सिंगर्स हमारे पाकिस्तान के नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। किसी भी जॉनरा में देख लें आप, सिंध में देख लें, जलाल चांडियो साहब का अगर गाना गौर से सुन लें तो जो उनकी शुरुती और मुर्कियाँ हैं वो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई एक आम सिंगर ले सके, वो बड़ा मुश्किल है उनका गाना। और आगे आ जाएं आप, तो मेहदी हसन की भी आपने बात करी, उनकी आज क्या है आप बताइए। बर्थडे है जी, ठीक है। मरहूम हमारे हम ये कह सकते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में शहंशाह गज़ल का खिताब उनको माशाल्लाह से उनकी तरह कोई था भी नहीं। अहमद रुश्दी साहब के बाद अगर किसी को कहते हैं तो आबदा परवीन जी, मतलब इतने नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री पे। पाक व हिंद में पाकिस्तान छाया रहा है शुरू से। अगर मैडम नूरजहाँ की भी हम बात करें तो वो भी अगर देखें पाकिस्तानी ही हैं, और जो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने जो सॉन्ग गाए तो वो उन जैसा कोई है नहीं। मतलब मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आप यकीन करें शोभी भाई, जिसमें लता जी ने कहा था कि मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी मैडम नूरजहाँ से, उनसे इंस्पायर होकर मैंने सिंगिंग स्टार्ट की और उनको देख देख कर मैंने गाने गाना शुरू किए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैडम के वो रिकॉर्ड्स आप देखें जिसमें मैडम यंग हैं, और जब वो आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां, उसमें देखें कितनी हसीन है मैडम, और उतनी हसीन उनकी आवाज़ है, उतना हसीन उनका गाना है। अल्लाह ने कितना नवाजा हुआ था उनको। तो इंडस्ट्री पे अगर देखा जाए तो मुसलमान और पाकिस्तानी छाए हैं। दिलीप कुमार का रियल नेम आपको पता है? यूसुफ खान देखें, हाँ। वो तो फिल्मी नाम था दिलीप कुमार। तो अभी भी देख लें, सलमान खान, फिरोज़ खान, शाहरुख खान, सारे हाँ खान सब वहाँ। नहीं माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त हैं आर्टिस्ट अपनी जगह। एक चिड़ वाला खान है, छोड़ें। कौन सा? छोड़ दें। अच्छा चले, छोड़ दिया, बाद में बताइएगा वो। तो हाँ कुछ बोल रहे थे। नहीं आप बात नहीं गोरी हमारी माशाल्लाह से अब मेंबर हैं KTN की, और आती रहेंगी, आना जाना रखिएगा, भूल मत जाइएगा। जब आप याद करेंगे माँ जी। नहीं बिल्कुल। देखिए डायरेक्ट मांग रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मजाक तो चले गोरी, बहुत अच्छा लगा आज आप आई, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और कोई मैसेज आप देना चाहें तो? बस मैसेज यही देना चाहूँगी कि जितनी ज़िंदगी है इसको हंसी खुशी गुजारें, अच्छे लम्हात को अच्छे से गुजारें, अपनों के साथ मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें बस। थैंक यू गौरी। और शोभी भाई जाते जाते आपसे गाना ज़रूर सुनेंगे, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दवाई लीजिएगा। जी व्यूअर्स, आई होप त तव्हां जो शो एंजॉय कयो हूंदो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सुभाणे मुलाकात कंदासीं। पंहिंजो प्यारनि जो तमामु घणो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। जी फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल है, और फैज़ साहब की शायरी तकरीबन मुश्किल होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है, और लेट उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में उन्होंने तरन्नुम किया, गाया इसको। तो मैं इसके चंद बोल सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले,
बादनो बहार चले, गुलों में रंग भरे, बादनो बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बादनो बहार चले। कफ़सुदास है, कफ़सुदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कफ़सुदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा